हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है जो 5 ममालिक में हजारों मील तक फैला हुआ है। 8,800 मीटर की ऊंचाई वाले इस पहाड़ी सिलसिले में चाइना दुनिया की बुलंद तरीन रेलवे सुरंग तामीर कर रहा है। इसकी तामीर में चाइना को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इनमें सबसे पहले तो 4,000 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ के ऊपर तामीराती मंसूबे को अंजाम देना अमले के लिए बहुत ही खतरनाक है। वहाँ ऑक्सीजन की मिकदार भी कम है और सुरंग की खुदाई के कामों को अंजाम देने के लिए पहाड़ पर बहुत सी ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली मशीनों की जरूरत पड़ी। इसके अलावा सुरंग में धूल और नमी की वजह से मजदूरों को सांस लेने में मुश्किल होती है और डस्ट मास्क पहनने पड़ते हैं। सुरंग की खुदाई तेजी से करने के लिए चाइना ने एक बहुत ही बड़ी टनलिंग मशीन तैयार की है जिसका नाम चिंकुआ शील मशीन है। इसका डायामीटर 16 मीटर और वजन 3,000 टन है। इसका निजाम बहुत ही जदीद है। पहाड़ की खुदाई के दौरान ये मशीन तामीराती मलबे को तेजी से बाहर तक पहुंचाती है, जिससे मेहनत और वक्त की बहुत बचत होती है। हिमालय इतनी ऊंचाई पर है कि सारा साल बर्फ से ढका रहता है और गैर आबाद है। हिमालय के इस हिस्से में नीओ टेक्टोनिक मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है और अक्सर लैंड स्लाइडिंग होती रहती है। हिमालय सुरंग की कुल लंबाई तकरीबन 30 किलोमीटर है और लागत तकरीबन 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर फी किलोमीटर है। दिलचस्प बात यह है कि स्विट्जरलैंड में लॉचरबर्ग सुरंग की तामीराती लागत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर फी किलोमीटर थी। इसी तरह गौथर्ड नामी दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है जिसकी तामीराती लागत तकरीबन 198 मिलियन अमेरिकी डॉलर फी किलोमीटर थी। हिमालय सुरंग चाइना नेपाल रेलवे का सिर्फ एक हिस्सा है। चाइना नेपाल रेलवे की कुल लंबाई 530 किलोमीटर है जो काठमांडू को तिब्बत से कनेक्ट करती है और इसका 98% हिस्सा सुरंगों और पुलों पर मुश्तमिल है। ये माल बरदार रेलवे चाइना में तिब्बत से शुरू होती है, इंडिया को बाईपास करते हुए बराह रास्त हिमालय सुरंग से गुजरती है और नेपाल में दाखिल होकर काठमांडू तक फैल जाती है। नेपाल के सबसे बड़े तिजारती पार्टनर की हैसियत से इंडिया ने शिकायत की है कि चाइना नेपाल माल बरदार रेलवे नेपाल के अंदर इंडिया की तिजारत को बहुत मुतासिर कर रहा है, लेकिन नेपाल के लिए इस रेलवे की तामीर खास अहमियत रखती है। चूंकि नेपाल एक लैंड लॉक्ड मुल्क है और नेपाल के पास समंदर तक रसाई का कोई रास्ता नहीं, ये तीन अतराफ से इंडिया से घिरा हुआ है और सिर्फ शुमाल में इसकी एक सरहद चाइना के तिब्बत से मिलती है। इसीलिए ज्यादातर तिजारती सामान ट्रक ड्राइवरों की मदद से बजरिया पहाड़ी रास्ते इंडिया से दरामद करना पड़ता है। यहाँ तक कि नेपाल की इक्तिसादी और तिजारती लाइफलाइन पर इंडिया का बराह रास्त कंट्रोल है। इस मुश्किल से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करने के लिए नेपाल को उम्मीद है कि चाइना उनकी इस ख्वाहिश को जल्द अज जल्द पूरा करने में उनकी मदद कर सकता है। 1973 में नेपाल के बादशाह बिरेंद्रा ने चाइना के माओ जेडोंग से मुलाकात के दौरान चाइना नेपाल रेलवे का मंसूबा डिस्कस किया था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि चाइना ने उस वक्त इस रेलवे को क्यों नहीं बनाया। दरअसल बात यह है कि जर्मन इंजीनियर्स ने एक बार चाइना नेपाल रेलवे पर तज्जिया किया था। ये दुनिया में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रेलवे मंसूबा था। उस वक्त चाइना हिमालय जैसी पेचीदा सूरत हाल को चैलेंज करने के काबिल नहीं था, क्योंकि 1970 की दहाई में चाइना में काफी गुर्बत थी और उस वक्त उनकी मईशत और रेलवे टेक्नोलॉजी दुनिया से बहुत पीछे थी और बहुत सा सामान यूरोप अमेरिका से दरामद करना पड़ता था और नेपाल भी भारी कर्ज में डूबा हुआ था और रेलवे की तामीर के लिए माली एआनत फराहम करना नामुमकिन था। इसके साथ ही कुछ माहिरीन माहौलियात ने उस पर एतराजात उठाए थे। इन्हें खदशा था कि पहाड़ों को काटने से पहाड़ों का बैलेंस कम हो जाएगा और असल माहौलियाती निज़ाम तबाह हो जाएगा। लिहाजा ये मंसूबा तवील अरसे तक खटाई में पड़ा रहा और इसे शुरू न किया जा सका। लेकिन 2022 तक चाइना की रेलवे टेक्नोलॉजी और साजो सामान काफी एडवांस हो चुका था और अब चाइना ने इस मंसूबे को शुरू करने के लिए 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी करने का फैसला किया है और तवक्को है कि चाइना 2025 तक 530 किलोमीटर रेलवे मुकम्मल कर लेगा, जिसमें 30 किलोमीटर हिमालयाई सुरंग भी शामिल है। इस रेलवे की मदद से काठमांडू और बीजिंग के दरमियान फासला 3150 किलोमीटर से कम होकर 530 किलोमीटर हो जाएगा और उस तक 4.5 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। नेपाल इस रास्ते के जरिए ट्रांस एशियन रेलवे में बराह रास्त जम हो सकता है। ट्रांस एशियन रेलवे एशिया के 18 ममालिक को जोड़ने वाली रेलवे है जो यूरोप और अफ्रीका तक फैल जाएगी। इस माल बरदार रेलवे की वजह से नेपाल की तिजारती बरामदात को इंडिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी और नेपाल आजादाना तौर पर अपनी तिजारती तरक्की हासिल करने के काबिल होगा।